अच्छा, ये लास्ट एक्सरसाइज है चैप्टर नंबर 5 का। अ, अ, और ये एक्सरसाइज बेस्ड है ऑन द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस। यहाँ पर ये कहते हैं कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस की हमें क्यों जरूरत पड़ती है। 5.4 में हमने क्वेश्चन सॉल्व किए बाय सब डिवाइडिंग द गिवन इंटरवल इनटू फाइनाइट नंबर ऑफ इंटरवल्स। तो वो जो प्रोसेस है वो काफी मुश्किल है, क्योंकि बार बार किसी इंटरवल को सब डिवाइड करना और रेक्टेंगल्स बनाना और उनके एरियाज फाइंड करना और फिर उनको एड करना, तो ये प्रोसीजर काफी लेंथी है और मुश्किल भी है टू फाइंड द एरिया अंडर अ कर्व। और यहाँ पर ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस उसका अल्टरनेटिव है। इस कैलकुलस की मदद से हमें, इस थ्योरम की मदद से हमें इजीली एरिया मिल जाता है अंडर सम कर्व। तो इसकी स्टेटमेंट ये है कि अगर एफ ऑफ एक्स एक कंटिन्यूअस फंक्शन हो which is defined on the closed interval ab, then the definite integral of the function f of x in the interval ab is given as integral from x is equal to a to x is equal to b f of x dx is equal to f of x, और यहाँ पर आप ये लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन लगा दे फ्रॉम x is equal to a to x is equal to b। तो फंडामेंटल थ्योरम ये कहता है कि पहले आप इस फंक्शन में ये जो कैपिटल f of x है, दिस इज द एंटी डेरिवेटिव ऑफ f of x। आप इस फंक्शन में ये अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट करें, फिर माइनस साइन लगाए और फिर इसमें लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूट करें। इस थ्योरम का मतलब यह है कि आप पहले इंटीग्रेशन परफॉर्म करो। डेफिनेट इंटीग्रल आपको गिवन होगा a to b f of x dx। पहले आप इंटीग्रेशन प्रोसेस कंप्लीट करो। इंटीग्रेशन प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद एंटी डेरिवेटिव फाइंड करने के बाद फिर आप उस एंटी डेरिवेटिव में ये आप लिमिट सब्स्टिट्यूट करें। आपको लिमिट्स गिवन होंगे कि फाइंड द एरिया अंडर दिस कर्व फ्रॉम a to b। इसका मतलब ये है कि आपको ये गिवन होगा कि फाइंड द एरिया, ये एक कर्व है, फाइंड द एरिया फ्रॉम x इज इक्वल टू a टू x इज इक्वल टू b। ये है x इज इक्वल टू b। ये पॉइंट है x इज इक्वल टू a। ये एरिया, इस रीजन का एरिया हमने फाइंड करना है a, एंड दिस इज y इज इक्वल टू f of x। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस ये कहता है कि अगर f प्राइम ऑफ x f of x हो, if small f of x is the derivative of capital F of x, then the integral of small f of x will be capital F of x plus c। ये तो हमने बिल्कुल स्टार्ट में पढ़ा था। ठीक है, ये हमने बिल्कुल स्टार्ट में पढ़ा था। अब हमने चूंकि एरिया फाइंड करना है अंडर दिस कर्व f of x from x is equal to a to x is equal to b, तो यहाँ पर आप लिमिट्स लगा दें कि we need to evaluate the area under the curve from x is equal to a to x is equal to b। तो ये लिमिट्स आप यहाँ पर भी लगा दें from x is equal to a to x is equal to b।
ये लिमिट्स यहाँ पर लगा दें, x इज इक्वल टू a टू x इज इक्वल टू b। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस ये कहता है कि जब आप ये सब्स्टिट्यूट करते हैं इस पूरे फंक्शन में आप पहले ये अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट करें, तो जहां पर x होगा वहां पर आप ये लिमिट लगाएंगे, तो x की जगह आप b पुट कर दें, और c तो इसके साथ है तो ये c आ जाएगा, ब्रैकेट, और फिर माइनस साइन लगाए, और फिर आप इसमें इस फंक्शन में आप ये लोअर लिमिट यूज करें, x की जगह सब्स्टिट्यूट करें, तो ये f ऑफ a और प्लस c आ जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करें, देखिए f ऑफ b प्लस c माइनस f ऑफ a माइनस c, तो ये c इस c के साथ कैंसिल हो जाएगा। अब f ऑफ b माइनस f ऑफ a ये हमारे पास आ जाता है, and this is equal to a to b f of x dx। तो ये है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस। देखिए इसका मतलब ये है कि आपको अगर ये फंक्शन गिवन हो स्मॉल f ऑफ x और आपसे कहा जाए कि फाइंड द एरिया अंडर दिस फंक्शन फ्रॉम x इज इक्वल टू a टू x इज इक्वल टू b, तो पहले आप इस फंक्शन को इंटीग्रेट करें, आपको कैपिटल F मिल जाएगा, और फिर आपके पास जो आफ्टर इंटीग्रेशन जो आंसर आता है उसमें आप ये लिमिट सब्स्टिट्यूट करें, लेकिन पहले अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे और फिर लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे। यहाँ पर हमेशा इन ए और बी में ये रिलेशन होगा कि ए मस्ट बी लेस देन बी, ये अपर लिमिट ग्रेटर होगा और लोअर लिमिट जो है ये स्मॉलर होगा। तो इन दिस इंटरवल अगर आप एरिया इवेलुएट करते हैं, अप्रोक्सीमेट करते हैं अंडर कर्व, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप फंक्शन को इंटीग्रेट करोगे और फिर उस फंक्शन में जो आपके पास इंटीग्रल आ जाता है उसमें पहले अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट करोगे और फिर लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूट करोगे। ये है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस। अब यहाँ पर इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है ये डेफिनेट इंटीग्रल्स की। ये लीनियरिटी प्रॉपर्टी है कि अगर आप डेफिनेट इंटीग्रल लेते हैं, जिस तरह इनडेफिनेट इंटीग्रल होता है, r इज एक कांस्टेंट है, r f ऑफ x प्लस s g ऑफ x, तो ये इंटीग्रल हम अलग अलग अप्लाई कर सकते हैं। तो ये वही इनडेफिनेट इंटीग्रल की भी प्रॉपर्टी है और डेफिनेट इंटीग्रल की ये प्रॉपर्टी है लीनियरिटी प्रॉपर्टी, कि हम ये इंटीग्रल सेपरेटली द सम ऑफ टू फंक्शंस पर अप्लाई कर सकते हैं। फिर इसके बाद है इक्विलिटी रूल। इक्विलिटी रूल ये है कि अगर f ऑफ x और g ऑफ x ये दोनों सेम फंक्शंस हैं, इफ दे आर इक्वल फंक्शन, तो इंटीग्रल ऑफ f ऑफ x विल बी इंटीग्रल ऑफ g ऑफ x। अगर ये दो फंक्शन f और g बराबर है तो इनकी ये डेफिनेट इंटीग्रल्स भी बराबर होंगे। सब डिवीजन रूल। सब डिवीजन रूल का मतलब यह है कि a to b f of x will be equal to a to c f of x plus c to b f of x dx, where c is some point within this interval। इसका मतलब यह है कि अगर आपके पास ये a to b इंटरवल है and you want to evaluate the area under this curve from a to b, तो ये इंटीग्रल बराबर होगा इस तरह, इसके बराबर होगा a to b। ये एरिया फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, ये इंटीग्रल सॉल्व करेंगे, ठीक है, a to b f of x dx। लेकिन एक रूल इसका ये भी है कि अगर आप यहाँ पर कोई और पॉइंट इंट्रोड्यूस कर ले c, तो आप ये भी कर सकते हैं कि फर्स्ट फाइंड द एरिया फ्रॉम a to c, ठीक है, तो एरिया आप a to c किस तरह इवेलुएट करोगे, इंटीग्रल फ्रॉम a to c f of x dx।
then find the area from B C to B. तो एरिया फ्रॉम C to B क्या होगा? ये होगा C to B f of x dx. और फिर इन दोनों एरियाज को आप ऐड कर ले, सो यू विल गेट एरिया फ्रॉम A to B. अब यहाँ पर आप 2 पॉइंट्स भी ऐड कर सकते हैं, 3 पॉइंट्स भी ऐड कर सकते हैं. अगर आप यहाँ पर C1 C2 और यहाँ पर C3 आ जाए, तो अगर आपने ये एरिया फाइंड करना है तो एरिया फ्रॉम A to B विल बी एरिया फ्रॉम A to C1 प्लस एरिया फ्रॉम C1 to C2 प्लस एरिया फ्रॉम C2 to C3 प्लस एरिया फ्रॉम C3 to B. उन सबको आप ऐड कर ले. एक है डोमिनेंस रूल. डोमिनेंस रूल ये है कि अगर f of x g of x से लेस है, सो एरिया अंडर f of x विल बी लेस देन एरिया अंडर g of x. पॉइंट रूल ये है कि इंटीग्रल फ्रॉम a to a मस्ट बी 0. ठीक है, इंटीग्रल फ्रॉम a to a या इंटीग्रल फ्रॉम b to b. कि अगर आपके पास यहाँ पर सेम पॉइंट गिवन हो, यू आर इवैल्यूएटिंग एन इंटीग्रल a to a f of x dx, तो ये आप एक ही पॉइंट के पे एक फंक्शन को आप इंटीग्रेट कर रहे हो, तो यहाँ पर एरिया क्या होगा? 0 होगा. देखिए, if f of x is integrable on the interval a b with respect to x, and if a is equal to b or b is equal to a, then the interval is really just a point, and the integral of f of x on this interval is defined to be 0. ठीक है. अपोजिट रूल ये है, एक इसमें है अपोजिट रूल. अपोजिट रूल ये है कि जब आप इंटीग्रल की ये जो लिमिट्स है, आप इनका आर्डर चेंज करते हैं. ठीक है, आपको इस तरह लिमिट्स गिवन हो a to b f of x dx, तो अगर आप इंटीग्रल का लिमिट्स चेंज करना चाहें, तो ये जो इंटीग्रल है ना, अगर आप b को नीचे लेके और a को ऊपर आप लिख दे, तो आपने एक माइनस साइन लगाना है इस इंटीग्रल के बाहर. इसको कहते हैं अपोजिट रूल. और ये हम कब करते हैं? ये इंटीग्रल, ये लिमिट्स का आर्डर हम क्यों चेंज करते हैं, इसकी जरूरत कब कब पड़ती है? देखिए, a to b विल बी इक्वल टू माइनस b to a, कि जब आप ये लिमिट्स का आर्डर चेंज करेंगे. मैंने आपसे कहा ना शुरू में कि ये जो लिमिट्स है, इनमें ये रिलेशन होगा कि a विल बी लेस देन b. तो अक्सर हमें इस तरह का इंटीग्रल भी गिवन होगा कि इवैल्यूएट द इंटीग्रल फ्रॉम 1 to 0 f of x dx. तो पहले आप इसको ऑर्डर में लिखो, क्योंकि लोअर लिमिट जो है ना वो लेस होगा, अपर लिमिट ग्रेटर होगा. तो इसको हम इस ऑर्डर में लिख सकते हैं 0 to 1 f of x dx, क्योंकि यहाँ पर हमें जो इंटीग्रल गिवन है, ये लिमिट, ये 1 ग्रेटर है और 0 लेस है. तो अपर लिमिट ग्रेटर होना चाहिए, लोअर लिमिट स्मॉलर होना चाहिए. ठीक है, तो आप इनको ऑर्डर में कर दे, 0 को नीचे लेके 1 को ऊपर लेके अपर लिमिट में, और एक माइनस साइन आप बाहर लगा रहे हैं. तो ये है अपोजिट रूल. इवन एंड ऑड फंक्शन रूल. अब देखिए, हमारे पास एक इंटरवल है माइनस a to a. इफ ऑफ x is integrable on this interval with respect to x, then for a number 0 in the interval, the definite integral of f of x from minus a to a is 2 times the definite integral of f of x from 0 to a. अगर f of x even function हो, देखिए माइनस a to a f of x dx को हम लिख सकते हैं माइनस a to 0 f of x dx और प्लस 0 to a f of x dx. ठीक है, अब ये माइनस a to 0 को आप लिख सकते हैं f of माइनस x dx. यहाँ पर ये माइनस a को हमने लिख दिया प्लस a, वो इस वजह से कि हमने x को माइनस x रिप्लेस कर दिया. ठीक है ना, यहाँ पर जितनी भी पॉइंट्स है
और उसको हमने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये जो माइनस ए है ये पॉजिटिव बन जाएगा। रिप्लेसिंग x by minus x, so minus a will be replaced by plus a। ठीक है ना, ये जो फर्स्ट इंटीग्रल है माइनस ए टू जीरो, यहाँ पर f ऑफ माइनस x है और d माइनस x है, मतलब प्लस x को आप माइनस से रिप्लेस करेंगे, इस x को भी माइनस से मल्टीप्लाई करो, इसको भी माइनस से मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ पर ये जो लिमिट्स है इनको भी माइनस से मल्टीप्लाई करो, तो ये प्लस a टू जीरो f ऑफ माइनस x d माइनस x और प्लस जीरो टू f ऑफ x dx बन जाएगा। अब ये a टू जीरो है तो a इज ग्रेटर देन जीरो, तो इसको ऑर्डर में लिख दो, a टू जीरो को हम जीरो टू a लिखेंगे। ठीक है, ये नेक्स्ट स्टेप में होगा, ये d ऑफ माइनस एक्स ये माइनस dx के बराबर होगा, तो वो माइनस आप बाहर लिख दे और ये a टू जीरो f ऑफ माइनस एक्स dx होगा और प्लस जीरो टू a f ऑफ x dx होगा। अब ये जो a टू जीरो है इसको आप जीरो टू a कर दे, तो एक माइनस साइन वो आ जाएगा, एक माइनस साइन ये, तो ये प्लस बन जाएगा। देखिए माइनस a टू जीरो, अगर आप इनका ऑर्डर चेंज करेंगे तो ये बन जाएगा प्लस जीरो टू ए, वो अपोजिट रूल की मदद से। तो देखिए यहाँ पर ये माइनस ए टू जीरो की जगह हम लिख देंगे जीरो टू ए और एफ ऑफ माइनस एक्स डी एक्स और प्लस जीरो टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स। अब ये एक एक्सप्रेशन जो है, अगर अगर एफ ऑफ एक्स इवन हो, अगर एफ ऑफ एक्स इवन हो तो एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर होगा एफ ऑफ एक्स के। अगर एफ ऑफ एक्स इवन हो तो एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर होगा एफ ऑफ एक्स के। तो व्हेन एफ ऑफ एक्स इज इवन, यहाँ पर एफ ऑफ एक्स आ जाएगा और ये तो है एफ ऑफ एक्स, तो जीरो टू ए एफ ऑफ एक्स dx और जीरो टू ए एफ ऑफ एक्स dx ये बन जाएगा टू टाइम्स जीरो टू ए एफ ऑफ एक्स dx व्हेन एफ ऑफ एक्स इज इवन। और अगर एफ ऑफ एक्स ऑड फंक्शन हो तो एफ ऑफ माइनस एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स के बराबर आ जाएगा, एफ ऑफ माइनस एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ पर ये प्लस हो जाएगा लेकिन ये माइनस, बाहर माइनस आ जाएगा, तो जब ये माइनस आएगा ये इंटीग्रल और ये इंटीग्रल एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास क्या आएगा, जीरो आएगा व्हेन एफ ऑफ एक्स इज ऑड फंक्शन। तो इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये हुआ कि ये एक रूल है कि माइनस ए टू ए एफ ऑफ एक्स dx will be equal to 2 times 0 to a f of x dx when f of x is even function, when f of x is even function, ये even function के लिए एक्सप्रेशन होगा। ठीक है, when this f of x is even, और अगर f of x odd फंक्शन हो तो माइनस a to a f of x dx will be 0 when this f of x is odd function। तो ये दो रूल्स है, ये हम इस एक्सरसाइज में यूज करेंगे ये दो रूल्स। अब यहाँ पर इस पे क्वेश्चन है और फिर एक्सरसाइज है कि इवेलुएट द फॉलोइंग डेफिनेट इंटीग्रल्स। देखिए इवेलुएट 1 to 2 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, ये पार्ट ए हम ट्राई करते हैं, ए बी सी डी ये सारे पार्ट्स हैं, तो इसमें एक कर लेते हैं। देखिए पार्ट ए को देखिए 1 to 2 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, तो आप इस तरह करें कि 2x स्क्वायर का अलग इंटीग्रल ले, 4x का अलग इंटीग्रल ले और 1 का अलग इंटीग्रल ले। 1 to 2
2x square plus 4x plus 1 dx। तो ये इक्वल होगा, अलग अलग अप्लाई करें इंटीग्रल्स, 1 to 2 2x square dx plus 1 to 2 4x dx और प्लस 1 to 2 1 dx। तो ये 1 to, अब ये 2x स्क्वायर का इंटीग्रल क्या आएगा, ये आएगा 2x क्यूब बाय 3 और आप लिमिट्स लगा दे 1 to 2, ठीक है। फिर प्लस 4x का इंटीग्रल क्या आएगा, 4 into x स्क्वायर बाय 2 और 1 to 2 आप लिमिट्स लगा दें और प्लस यहाँ पर 1 का इंटीग्रल आता है x और 1 to 2 आप लिमिट्स लगा दें, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस अप्लाई करें, अपर लिमिट पुट कर दे और फिर लिमिट लोअर लिमिट पुट कर दे। 2/3 तो कांस्टेंट है, इसको बाहर लेके और ये जो फंक्शन है x की जगह 2 पुट कर दे तो 2 क्यूब माइनस 1 क्यूब 4/2 ये 2 आएगा और अब यहाँ पर x स्क्वायर तो यहाँ पर 2 पुट कर दे 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर और प्लस 2 माइनस 1, ठीक है। अब इनको सॉल्व करें, 2/3 2 cube is 8 minus 1 cube is 1 plus 2 square is 4 minus 1 square is 1 और 2 minus 1 is 1। 8 minus 1 ये 7 आएगा और 7 into 2/3 तो ये 14/3 आ जाएगा। और ये 4 minus 1 3 plus 2 6 plus 1 7 आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करें तो 21 plus 14 35/3। तो अब जितनी भी क्वेश्चंस है इस एक्सरसाइज में उनका यही तरीका है कि पहले इंटीग्रेट करो, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स है या जो भी मेथड है उससे इंटीग्रेट करो, फिर फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस अप्लाई कर लो, ठीक है। तो ये 35 और 3 आंसर। इसी तरह बी पार्ट है उसको भी अलग अलग इंटीग्रेट कर दो, फिर फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस अप्लाई करो। सिमिलरली ये है, इन्होंने वो रूल्स यहाँ पर डिस्कस किए हैं। देखिए अब ये जो क्वेश्चन है ये सब्स्टिट्यूशन से होगा, e पावर 2x को आप पुट कर दी t के बराबर, इसको आप ऊपर लेके जाए। देखिए e पावर 4x बाई e पावर 2x इज e पावर 2x और माइनस 3 बाई e पावर 2x इज 3 पावर माइनस 2x और फिर इंटीग्रेट कर दो और लिमिट्स यूज करो। यहाँ पर ये x sin x स्क्वायर है, इसको सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करो। यहाँ पर ये x इंटू ई पावर x है तो पहले इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट से सॉल्व कर दो और फिर लिमिट्स अप्लाई करो।
अब ये एक और डिफिनीशन है, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर ये लिखते हैं कि if of x is a continuous function and if of x is greater than or equal to 0 on the closed interval a b, then the area under a curve y is equal to f of x and that interval is given by the integral f of x and a b। ये तो वही फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस है। लेकिन अब यहाँ पर देखें, ये गिवन है कि अगर आपको इस तरह का कोई कर्व गिवन हो एंड यू वांट टू फाइंड द एरिया फ्रॉम ए टू बी, तो अगर आप देखें ए से सी तक ये जो कर्व है ये बिलो एक्स एक्सिस है, और सी से बी तक ये जो कर्व है ये अबोव एक्स एक्सिस है। तो अगर आपने एरिया यहाँ पर इस क्वेश्चन में आपने एरिया फाइंड करना है फ्रॉम ए टू बी, इस क्वेश्चन में सो द टोटल एरिया यहां से ए से बी तक ये एरिया टोटल है, ये जो शेडेड रीजन है और ये, तो ये टोटल एरिया बराबर होगा एरिया फ्रॉम ए टू सी एफ ऑफ एक्स डी एक्स और एरिया फ्रॉम सी टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। अब सी से बी तक ये फंक्शन अबव एक्स एक्सिस है, तो इसके साथ आपने इस फंक्शन के साथ आपने प्लस साइन लगाना है, ठीक है, यहां पर एफ ऑफ एक्स के साथ प्लस साइन लगाना है। और ए से सी तक ये फंक्शन बिलो एक्स एक्सिस है, तो यहां पर आपने माइनस साइन लगाना है एफ ऑफ एक्स के साथ, ठीक है, और इन दोनों एरियाज को फिर आपने ऐड करना है। ये तरीकाकार है। आपने देखना है कि किस इंटरवल में फंक्शन बिलो एक्स एक्सिस है और किस इंटरवल में फंक्शन अबव एक्स एक्सिस है। जिस इंटरवल में फंक्शन बिलो एक्स एक्सिस होगा वहां पर आपने माइनस साइन लगाना है फंक्शन के साथ और इंटीग्रेट करना है। जिस इंटरवल में फंक्शन अबव एक्स एक्सिस होगा वहां पर प्लस साइन होगा और इंटीग्रेट करना होगा, और फिर उन दोनों इंटीग्रल्स को आपने ऐड करना होगा। देखिए एरिया फ्रॉम ए टू सी और एरिया फ्रॉम सी टू बी, ये इवैल्यूएट करो और फिर ऐड करो। लेकिन फ्रॉम ए टू सी इफ ऑफ एक्स के साथ नेगेटिव साइन होगा और फ्रॉम सी टू बी इफ ऑफ एक्स का साइन पॉजिटिव होगा। तो ये तरीकाकार है। लेकिन इन क्वेश्चन में जरूरी है कि पहले आप ये पता लगाओ कि किस इंटरवल में फंक्शन नेगेटिव है और किस इंटरवल में फंक्शन पॉजिटिव है। तो इस पे क्वेश्चंस कर लेते हैं। ये डिस्कशन यहाँ पर हुई है कि जहां पर नेगेटिव होगा वहां पर आपने फंक्शन के साथ माइनस साइन लेना है, जहां पर पॉजिटिव होगा वहां पर आपने फंक्शन के साथ प्लस साइन लेना है। तो इस पे क्वेश्चन कर लेंगे और इसके साथ ये कंप्लीट हो जाएगा ये चैप्टर। देखिए फाइंड द एरिया बिटवीन द x एक्सिस एंड द कर्व f ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 4 फ्रॉम x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू 4। तो ये हमें ये फंक्शन गिवन है f ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 4। यहाँ पर हम ये चेक करना है कि ये फंक्शन कहाँ पर पॉजिटिव है और कहाँ पर नेगेटिव है। तो पहले आप वो पॉइंट्स फाइंड करो जहां पर ये फंक्शन x एक्सिस को टच करता है, ठीक है। तो x एक्सिस को टच करने के लिए आपने इस एक्सप्रेशन को इक्वल टू 0 लेना है और फिर आपने इंटीग्रेट करना है। तो देखिए इसका तरीकाकार ये है, हमें ये गिवन है f ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 4 फ्रॉम
x is equal to 0 to x is equal to 4। तो एक तरीका तो ये है कि आप फंक्शन को प्लॉट करो, आप वहां से पता चल जाएगा कि किस इंटरवल में फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव है और किस इंटरवल में फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव है। तो देखिए मैं अगर इस फंक्शन को प्लॉट कर दूं तो इसका ग्राफ ये आएगा। ये -2 पे भी हमें 0 देता है, 0 पे हमें -4 देता है और 2 पे भी 0 देता है। तो ये हमारे पास इसका ग्राफ होगा, पैराबोलिक, ये पैराबोला है। और अब इस क्वेश्चन में हमें बताया गया है कि आप 0 से 4 तक एरिया फाइंड करो बाउंडेड बाय दिस रीजन। तो मीन दैट वी नीड टू फाइंड द एरिया, और ये एरिया हमने फाइंड करना है। ये एरिया, टोटल एरिया हमने फाइंड करना है बाउंडेड बाय दिस फंक्शन 0 से 4 तक। तो अब हम क्या करेंगे, इस फंक्शन को हम 0 से 2 तक इंटीग्रेट करेंगे और 2 से 4 तक इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, 2 से 4 तक तो ये पॉजिटिव है और 0 से 2 तक नेगेटिव है। तो देखिए टू फाइंड द एरिया फ्रॉम 0 टू 4 अंडर द फंक्शन x square minus 4, तो ये होगा 0 to 4 x square minus 4 dx। अब यहाँ पर आपने लिमिट्स को स्प्लिट करना है, लिमिट्स को आपने उस पोजीशन पे स्प्लिट करना है जहां पर फंक्शन साइन चेंज करेगा। तो यहाँ पर 2 पर स्प्लिट कर दे, ठीक है, मतलब उस पॉइंट पे जहां पर फंक्शन 0 बन जाता है ना। तो 0 to 2, अब 0 to 2 ये ग्राफ जो है 0 to 2, 0 to 2 ये ग्राफ जो है बिलो एक्स एक्सेस है। तो इसके साथ आपने माइनस साइन लेना है, x square minus 4 dx और प्लस 2 to 4, 2 to 4 ये ग्राफ अबोव एक्स एक्सिस है। तो ये इसके साथ आपने प्लस साइन लेना है। तो बस ये ऑलरेडी प्लस है, x square minus 4 dx। तो ये तरीकाकार है, फिर तो इंटीग्रेशन आसान है, फिर आप इंटीग्रेट कर दो और फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस यूज करो। लेकिन हर एक क्वेश्चन में ये फंक्शंस का ग्राफ प्लॉट करना ये आसान नहीं होता। ठीक है ना, ये तो एक सिंपल फंक्शन था तो इसका हमने ग्राफ प्लॉट कर दिया और हमें पता चल गया कि 0 से 4 तक इस फंक्शन का बिहेवियर क्या है, कहां पर ये नेगेटिव है और कहां पर ये पॉजिटिव है। ठीक है, तो ये ऑलवेज ये पॉसिबल नहीं होता कि हम एक फंक्शन का हम ग्राफ प्लॉट कर सके, बहुत कॉम्प्लिकेटेड फंक्शंस गिवन होंगे। तो उसके लिए हम दूसरा तरीका ये है कि अगर आपको ये एफ ऑफ एक्स गिवन है तो पहले तो आप वो पॉइंट्स, उन पॉइंट्स का पता लगाओ कि किन किन पॉइंट्स पर ये फंक्शन एक्स एक्सिस को टच करता है। तो एक्स एक्सिस को जब फंक्शन टच करता है उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 हो जाता है। तो इफ यू वांट टू फाइंड दोस पॉइंट्स वेयर द फंक्शन क्रॉसेस एक्स एक्सिस, उसके लिए आपने फंक्शन को इक्वल टू 0 लेना है। ठीक है, वो पॉइंट्स आपने ढूंढने हैं जहां पर फंक्शन एक्स एक्सिस को क्रॉस करता है। तो फंक्शन को इक्वल टू 0 लो और इसको फिर आप सॉल्व करो तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 आएगा। ठीक है, x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 आ जाएगा और या x इज इक्वल टू फिर प्लस माइनस 2 आ जाएगा। तो ये वो पॉइंट्स है जहां पर ये फंक्शन x एक्सिस को टच करता है। अब हमारे पास इंटरवल है 0 से 4 तक। तो इंटरवल 0 से 4 तक था, हमें -2 नहीं चाहिए क्योंकि हमारे डिस्कशन में नेगेटिव नंबर्स नहीं है, हमें इंटरवल गिवन है 0 से 4 तक। ठीक है, तो अब ये इसमें +2 तो है, तो हमें एक पॉइंट मिल गया +2 जहां पर ये फंक्शन x एक्सिस को क्रॉस कर रहा है। अब हमें नहीं पता कि ये फंक्शन यहां से आ रहा है और x एक्सिस को क्रॉस कर रहा है या ये फंक्शन नीचे की तरफ से जा रहा है और x एक्सिस को क्रॉस कर रहा है। हमें फंक्शन की बिहेवियर का नहीं पता। ठीक है, कि फंक्शन 2 पे तो x एक्सिस को क्रॉस कर रहा है लेकिन ये ऊपर से आ रहा है कि नीचे से आ रहा है ये हमें नहीं पता।
ठीक है, नेगेटिव वैल्यूज की से पॉजिटिव वैल्यूज की तरफ जा रहा है या पॉजिटिव वैल्यूज से नेगेटिव वैल्यूज की तरफ जा रहा है, इस बिहेवियर का हमें नहीं पता। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब हमने इस तरह करना है कि इंटरवल तो हमारे पास है 0 से 4 तक, और हमें पॉइंट का भी पता चल गया कि ये एफ ऑफ एक्स जो है 2 पर एक्स एक्सिस को टच कर रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, हम इस फंक्शन में 0 से 2 तक वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे और फिर 2 से 4 तक, और इस फंक्शन का बिहेवियर चेक करेंगे। तो देखिए, अगर एफ ऑफ एक्स में आप 0 सब्स्टिट्यूट कर दे तो 0 पे एफ ऑफ एक्स क्या आता है, 0 पे ये है 0 स्क्वायर माइनस 4, तो ये -4 आता है। अगर आप यहां से कोई पॉइंट ले 1 ले, तो 1 पर फंक्शन क्या है, 1 पर फंक्शन है 1 स्क्वायर -4, तो 1 - 4 इज -3। और अगर आप 2 चेक करें तो 2 पे तो है 0, तो 2 पे आता है 2 स्क्वायर -4, ये 0 के बराबर आता है। इसका मतलब ये कि 2 से पहले 0 और 2 के दरमियान जितनी भी पॉइंट्स है वहां पर ये फंक्शन क्या है, नेगेटिव है। मतलब एफ ऑफ एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 0 for x belongs to or x belongs to 0 to 2। और अब आप चेक करें, अगर आप 2 से ग्रेटर, अगर आप इस यहां से कोई 3 पॉइंट आप उठाएंगे तो 3 पर ये फंक्शन क्या आता है, ये है 3 स्क्वायर -4, तो ये 5 के बराबर आता है। तो यहां पर पॉजिटिव है, इसका मतलब ये हुआ कि 0 से 2 तक ये फंक्शन नेगेटिव है और 2 से 4 तक ये फंक्शन क्या है, पॉजिटिव है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए पहले आपने इस एक्सप्रेशन को, फंक्शन को आपने इक्वल टू 0 लेना है, वहां से आपको वो पॉइंट्स मिल जाएंगे जहां पर ये फंक्शन एक्स एक्सिस को टच करेगा। ठीक है, और फिर आपने उन पॉइंट्स के लेफ्ट राइट साइड पे फंक्शन का बिहेवियर चेक करना है कि इसके लेफ्ट साइड पे फंक्शन नेगेटिव है कि पॉजिटिव, राइट साइड पे फंक्शन नेगेटिव है कि पॉजिटिव। देखिए हमें एक्सप्रेशन गिवन था x² - 4 के इवैल्यूएट द एरिया अंडर दिस कर्व फ्रॉम x = 0 to x = 4। तो सबसे पहले हमने वो पॉइंट फाइंड किया जहां पर ये फंक्शन एक्स एक्सिस को टच करता है, तो वो है -2 और +2। लेकिन -2 इस क्वेश्चन में ये इंक्लूड नहीं है, वी आर इवैल्यूएटिंग द एरिया फ्रॉम 0 to 4, तो -2 को आप इग्नोर कर दें, हमें सिर्फ +2 चाहिए। नाउ +2 इज द पॉइंट वेयर द फंक्शन क्रॉसेस एक्स एक्सिस। अब हमने ये पता लगाना है कि +2 के लेफ्ट राइट साइड पे फंक्शन का बिहेवियर क्या है। तो हमें पता चल गया कि लेफ्ट साइड पर फंक्शन नेगेटिव है और राइट साइड पर फंक्शन पॉजिटिव है, मतलब ये फंक्शन यू क्रॉस कर रहा है एक्स एक्सिस को। सो वी वांट टू, नाउ वी वांट टू इवैल्यूएट द एरिया अंडर दिस कर्व फ्रॉम 0 to 4। तो यहाँ पर ये नेगेटिव होगा, यहाँ पर ये पॉजिटिव होगा। तो वो सिंपल इस तरह मैंने शुरू में बता दिया कि अब तो हमें पता चल गया कि 0 से 2 तक फंक्शन नेगेटिव है और 2 से 4 तक फंक्शन पॉजिटिव है। सो देयरफॉर द एरिया फ्रॉम 0 to 4 under x² - 4 will be 0 to 2, लेकिन 0 to 2 फंक्शन है नेगेटिव, x² - 4 dx और फिर प्लस 2 to 0 और 2 to 4, 2 to 4 फंक्शन है पॉजिटिव, तो प्लस x² - 4। अब इसको इंटीग्रेट कर दे और फिर आप लिमिट्स सब्स्टिट्यूट कर दे। तो ये है प्रोसीजर टू फाइंड द एरिया अंडर अ कर्व।
देखिए तो अब यहाँ पर ये देखिए ये साल हो चुका है, 0 to 2 नेगेटिव है और 2 to 4 पॉजिटिव है। ये उसका ग्राफ है 0 to 2 और 2 to 4। तो ये आपको टोटल एरिया मिल जाएगा। सिमिलरली और क्वेश्चन है, और अब इस पे फिर एक्सरसाइज है। देख एक्सरसाइज में तो सिंपल है, 5 को इंटीग्रेट कर दो फिर लिमिट्स लगाओ, 1 को इंटीग्रेट करो फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सिंपल है। यहाँ पर इसको आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट से कर लें या सब्स्टिट्यूशन से। ये क्वेश्चन तो हमने ऑलरेडी कर दिया। यहाँ पर इनको इक्वल टू 0 लो, वो पॉइंट्स फाइंड करो इन द इंटरवल जहां पर फंक्शन एक्स एक्सिस को टच करता है, और फिर इंडिकेट करो वो इंटरवल जहां पर फंक्शन नेगेटिव हो और पॉजिटिव हो, देन इवैल्यूएट। अब इन क्वेश्चंस में 0 to 2 आपने फंक्शन को पॉजिटिव लेना है और 2 to 3 आपने फंक्शन को नेगेटिव लेना है, उसके साथ नेगेटिव साइन। यहाँ -1 to 0 पॉजिटिव और 0 to 2 आप नेगेटिव लेंगे। देखिए यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 6 में, कि सेट ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल इन द फॉलोइंग a to d that represent the indicated shared area, इनको सॉल्व नहीं करना, सिर्फ डेफिनेट इंटीग्रल्स आपने लिखने हैं। तो इसके लिए डेफिनेट इंटीग्रल क्या होगा, इसके लिए डेफिनेट इंटीग्रल होगा, देखिए ये पॉइंट है 0 और ये वाला है, ये वाला है 3, तो ये 0 to 3 होगा। फंक्शन है 2 माइनस 0.5 एक्स स्क्वायर dx। अब देखिए 0 से 2 तक ये ग्राफ अबव एक्स एक्सिस है, तो यहां पर आपने लेना है 0 से 2 तक पॉजिटिव, प्लस साइन आप लेंगे, ये 2 माइनस 0.5 के साथ एक्स स्क्वायर है dx, और फिर प्लस इंटीग्रल फिर आप लेंगे 2 से 3 तक, तो 2 से 3 तक अगर आप चेक करें तो ये ग्राफ बिलो एक्स एक्सिस है, तो यहाँ पर आपने नेगेटिव साइन लेना है, नेगेटिव साइन ले, और 2 माइनस 0.5 एक्स स्क्वायर dx, और फिर इंटीग्रेट कर दो। यहाँ पर तो जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन में, लेकिन फिर आप इंटीग्रेट कर दो और लिमिट्स आप लगा सकते हो। तो ये था द एंड ऑफ दिस चैप्टर। यहाँ पर भी इंटीग्रेट कर दो और फिर लिमिट्स को आप लगा दें।